एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं द केस ऑफ द साइंटिस्ट मिसिंग पेपर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, इंग्लिश का चैप्टर है, क्लास 7th का। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। चैप्टर को बड़े ध्यान से समझना, एक बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो स्टोरी होती है हमारी यहाँ से, इस पेज से बिगिन। ठीक है, मैंने कुछ वर्ड्स आपके लिए लिख रखे हैं, आप चाहें तो अपनी बुक पर भी लिख सकते हैं। लेट अस रीड अ प्ले अबाउट 3 यंग डिटेक्टिव्स। अब यहाँ पर हम जो एक प्ले पढ़ने वाले हैं, ये 3 जासूसों के बारे में, 3 डिटेक्टिव्स के बारे में। यंग हैं, बिल्कुल जवान लड़कियाँ हैं ये, और ये केस को सॉल्व कर देती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, सेटिंग सीन है, ओपन होता है एक फायरलिट ड्राइंग रूम में। फायरलिट का मतलब होता है एकदम जगमगाता हुआ, आग जल रही है उसके अंदर, मतलब जैसे गर्म करने के लिए रूम को चलाते हैं ना, वैसे। 3 गर्ल्स अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड, 3 लड़कियां आती हैं जो लगभग 20 साल के आसपास की हैं, और तीनों के नाम क्या, कैटरीना, एनबर्ग और क्रिम्सन। ये तीनों लड़कियां आती हैं और चैटिंग और ये बातें कर रही होती हैं। ओइंग द गर्ल्स रेपुटेशन ऑफ बीइंग द बेस्ट इन्वेस्टिगेटर इन द टाउन। अब ये तीनों लड़कियों की क्या है, रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है टाउन में, मतलब वहाँ उस नगर में। इवन द पुलिस केम टू दैम विद बैफलिंग केसेस। अभी कोई केस है, बैफलिंग केस मतलब होता है ऐसा केस जो बहुत ही कन्फ्यूजन भरा हुआ हो, बहुत उलझा हुआ केस हो, तो ये तीनों डिटेक्टिव लड़कियों के पास पुलिस भी आती है। दे ऑलवेज मैनेज टू फाइंड अ सॉल्यूशन। और ये लड़कियां इतनी मतलब चालाक हैं, इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं कि ये कितना भी डिफ़िकल्ट केस हो उसका सॉल्यूशन ढूंढ ही लेती हैं। द डोर ओपन्स एंड लेड एंटर्स। दरवाज़ा खुलता, लेड मीन्स होता है लड़का। ठीक है, तो एक लड़का जो है कमरे में आता है, अनाउंसिंग द अराइवल ऑफ मिस्टर जोसेफ पॉलर, और अनाउंस करता है कि मिस्टर जोसेफ पॉलर आ रहे हैं। पॉलर क्या है? पॉलर एक टॉल मैन है, ऑफ अराउंड 30 ईयर्स उनका एज है, लगभग 30 साल के हैं, और वो एंटर होते हैं वहाँ पर। ही हैज़ अ बुशी मुस्टैचेस, मतलब उनकी बहुत घनी घनी मूछें हैं, विच ऑलमोस्ट कवर्स हिज वेरी थिन लिप्स। उनके पतले पतले लिप्स हैं जिसको वो मूछें कवर कर रही थी लगभग। ठीक है, हिज ग्रे मिस्टी आइज़, उनकी आंखें थोड़ी भूरी सी हैं और मिस्टी धुंधली सी आंखें हैं, एंड कंट्रास्टेड, जो कि काफ़ी भिन्न हैं बाय द थिक ब्लैक आईब्रोज से। उनकी आईब्रोज बिल्कुल ब्लैक हैं। ये उनका अपीरियंस दिखा रखा है कि वो दिखते कैसे हैं। हिज फेस वॉज वेरी, उनका जो चेहरा था बहुत थका हुआ था, एंड ही लुक्ड सैड, और बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। मिस्टर पॉलर, मिस्टर पॉलर बोलते हैं, माई नेम इज़ जोसेफ पॉलर, मेरा नाम है जोसेफ पॉलर। आई वर्कड एज एन असिस्टेंट टू द ग्रेट प्रोफेसर रॉल्फ, और मैं प्रोफेसर रॉल्फ, जो कि बहुत महान एक प्रोफेसर हैं, उनका जो हूँ असिस्टेंट हूँ। तो एंकमन कहती है, प्रोफेसर रॉल्फ, इजंट इट द फेमस साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, प्रोफेसर रॉल्फ जो कि बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं केमिस्ट्री की फील्ड में। तो मिस्टर पॉलर कहते हैं, येस दैट इज़ हिम, हाँ उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। ही वॉज रिसेंटली वर्किंग ऑन अ थ्योरी, वो अभी रिसेंटली थ्योरी पर काम कर रहे हैं, दैट हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड, जो कि थ्योरी जो है लगभग उनकी ख़त्म ही हो गई थी। एंड इट विल इल लक, ये हमारा दुर्भाग्य है भाई, बी फैलस, हमारे दुर्भाग्य हम पर आ पड़ा अचानक, मतलब कुछ बहुत ख़राब हमारे साथ हुआ। हिज इंपॉर्टेंट पेपर्स हैव बीन स्टोलन, उनके जो पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो चोरी हो गए। सो कैटरीना कहती है, व्हेन डिड दिस हैपन, भाई ये कब हुआ आपके साथ? सो लेट अस नो द फैक्ट्स ऑफ द केस, चलिए हमें केस के सारे फैक्ट्स बताइए, तथ्य बताइए प्लीज़। तो मिस्टर पॉलर कहते हैं, प्रोफेसर रॉल्फ वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर दैट द पेपर्स वर मिसिंग। प्रोफेसर रॉल्फ को ही सबसे पहले पता चला था कि उनके जो कागजात हैं वो मिस हो गए। आई वॉज लेट टुडे, आज मैं देर से आया था। एज सुन एज आई केम इन, और जैसे ही मैं आया, द प्रोफेसर सेंट मी टू फैच यू, प्रोफेसर ने मुझे आप लोगों को लेने के लिए भेज दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था उनके कागज़ चोरी हो गए हैं। ही वॉन्ट्स यू हेल्प टू फाइंड द पेपर्स एंड द थीफ, अब वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें पेपरों को ढूंढने में और चोर को भी ढूंढने में। तो कैटरीना कहती है, ऑल राइट देन वी शैल कम एट वंस, हाँ ठीक है भाई, हम तुरंत आते हैं। अब सीन 2 शुरू होता है, हाउस ऑफ प्रोफेसर रॉल्फ, प्रोफेसर रॉल्फ का ये घर है। तो डोर बेल रिंग्स, डोर बेल बजती है, सर्वेंट लेट्स द पार्टी ऑफ 4 इंटू द हाफवे, और हॉलवे में मतलब जहाँ पे वो जो बड़ा सा हॉल होता है वहाँ पर सर्वेंट लेकर आता है 4 लोगों को। ठीक है, मिस्टर पॉलर देन लेट्स द गर्ल डाउन अ पासवे, फिर मिस्टर पॉलर जो है गर्ल्स को नीचे पैसेज में लेकर जाते हैं, पैसेज वे में लेकर जाते हैं, जगह है एक रास्ता सा है, वहाँ लेकर जाते हैं। दे अराइव्ड एट अ बिग वुडन डोर, ये बहुत बड़े लकड़ी के दरवाजे की तरफ पहुँच जाती हैं, विच इज़ एजार, जो कि लकड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था। सून द सर्वेंट कम्स टू मिस्टर पॉलर, तभी उस समय मिस्टर पॉलर के पास एक सर्वेंट आते हैं,
एंड हैंड्स हिम अ नोट, एक नोट दिया जाता है उनके हाथ में, मिस्टर पॉलर के हाथ में, और पॉलर क्या है उसको रीड करते हैं एंड हिज फेस बिकम सीरियस, और उनका चेहरा बहुत सीरियस हो जाता है। मिस्टर पॉलर क्या कहते हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डोर, डोर की तरफ पॉइंट आउट करके कहते हैं दिस इज प्रोफेसर्स लेबोरेटरी, अब ये प्रोफेसर का जो है लैब है एक तरीके से, ही इज़ अवेटिंग यू, और वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इफ़ ही आस्क मी, अगर वो मेरे बारे में पूछते हैं, प्लीज़ से, तो आप क्या कहिएगा कि दैट इज़ आई एम आउट, मैं बाहर हूँ, ऑन एन अर्जेंट कॉल, भाई कोई अर्जेंट कॉल आई है और मैं बाहर गया हूँ, एक्सक्यूज़ माई एब्रप्ट डिपार्चर, और मेरा ना इतना अजीब सा जो अचानक मेरे को जाना पड़ रहा है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मेरा समय जाना, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, और गुड बाय कहकर वो चले जाते हैं। अब बैंक बन कहती है कि ओह तो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है भाई, थैंक यू, है ना। अब ये लड़कियां तो पहुंच गई जिनसे मिलना था। द गर्ल्स वॉक इन टू द रूम, लड़कियां रूम में जाती हैं। द रूम इज़ जाइजेंटिक, कमरा बहुत बड़ा होता है, सराउंडेड बाय सेवरल टेस्ट ट्यूब, कमरे में बहुत सारे टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, फ्लास्क होते हैं ऑफ ऑल शेप्स के। अब एक लेबोरेटरी, एक साइंटिस्ट का लैब है, तो ऐसा ही होना था। और स्मेली, एक बहुत ही बदबूदार हम कह सकते हैं, वॉश स्टैंड था, वॉश स्टैंड होता है, एक स्पेशल टाइप का टेबल जिसमें बेसन लगा होता है हाथ धोने वाला, इस कैप्टन वन कॉर्नर। तो एक तो रूम बता रखा है भी ये कैसा दिख रहा है। फिर अब के बार क्या होता है, प्रोफेसर रल्फ इज स्टैंडिंग फॉर अवे, प्रोफेसर रल्फ जो होते हैं वो दूर खड़े होते हैं, इंस्पेक्टिंग अ टेस्ट ट्यूब, और एक टेस्ट ट्यूब को इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं। ही इज़ एन ओल्ड मैन, अब ये कैसे दिखते हैं, ये एक बूढ़े व्यक्ति हैं विद अ वाइट बियर्ड, उनकी सफ़ेद रंग की दाढ़ी एंड ग्रे कलर के उनके बाल होते हैं। ही हैज़ अ पेयर ऑफ राउंड थिक स्पेक्टिकल्स ऑन, उन्होंने पहन रखे हैं मोटे मोटे चश्मे, ठीक है, थिक से बहुत मोटा चश्मा है। ही हैज़ नॉट येट रियलाइज, उन्होंने अभी तक रियलाइज़ भी नहीं करा है दैट द थ्री गर्ल्स आर स्टैंडिंग इनसाइड द रूम, कि भाई तीनों लड़कियां कमरे के अंदर आ गई। एल्कबर्न नॉक्स द डोर, एल्कबर्न डोर खटखटाती है टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन, कि वो उनकी तरफ अटेंशन पे करें। ही टर्न्स अराउंड, वो एकदम मुड़ते हैं, एंड लुक्स टू सरप्राइज, और एकदम सरप्राइज हो जाते हैं फॉर अ मोमेंट, एक मिनट के लिए। बट सून वेलकम्स देम कॉर्डियली, मतलब बहुत गर्मजोशी से, बहुत अच्छे से इन तीनों लड़कियों को फिर वो वेलकम करते हैं। मतलब पहले वो चौंक जाते हैं तीनों लड़कियों को देखकर, फिर तीनों लड़कियों को अच्छे से वो वेलकम भी करते हैं। प्रोफेसर रॉल्फ कहते हैं डू कम इन, प्लीज़ अंदर आइए। आई वॉज सरप्राइज, मैं तो एकदम चौंक गया आपके आने पर, बिकॉज माई डोर ऑलवेज क्रैक्स नॉइजी, और मेरा क्या होता है हमेशा ही नॉइजीली, मतलब बहुत ही, जब दरवाज़ा खुलता है तो चिरमराता है, चिर्र की आवाज़ करता है। वेन एवर ओपन, जब ये खुलता है ना, आई थॉट आई हैड क्लोज्ड इट, और मुझे लगता है कि मैंने तो इसे बंद कर दिया था। कैटरीना कैजुअली ग्लैंसेस, थोड़ा सा देखती है डोर के हिंजेस की तरफ। क्रिम्सन क्या बोलती है, माफ़ी मांगते हुए बोलती है, अपोलो जेटिकली, मतलब माफ़ी मांगता, ओह वी आर वेरी सॉरी, अरे हमें माफ़ कीजिएगा, टू स्टार्टल यू, हमने आपको चौंका दिया। प्रोफेसर वी हैव कम टू इंक्वायर अबाउट योर मिसिंग पेपर्स, हम यहाँ हैं आपके मिसिंग पेपर्स की इंक्वायरी करने के लिए। प्रोफेसर राल्फ बोलते हैं दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक पेपर्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे साइंटिफिक पेपर्स थे। आई हैड मेड अ न्यू डिस्कवरी, मैंने एक नई खोज करी थी, विच कुड बेनिफिट द एंटायर वर्ल्ड, जिससे पूरे वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था। यूसी पता है तुम्हें, येस्टरडे आई हैड फिनिश्ड, कल ही मैंने फिनिश किया था इट, अपनी थ्योरी को, एंड लॉक्ड इट इन माई लॉकर, और मैंने उन पेपर को अपने लॉकर में रखा था। विच इज़ इनसाइड अ सीक्रेट चैम्बर, जो कि एक सीक्रेट, बहुत ही गुप्त कक्ष में, एक सीक्रेट कमरे में वो लॉकर है। द प्रोफेसर गोज टूवर्ड्स अ स्मॉल टी टेबल, प्रोफेसर जाते हैं छोटी सी चाय की टेबल के पास, उसको पुश करते हैं एक तरफ की साइड, मीन्स एक तरफ, विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से, ऑन द वुडन पैनल ऑफ द वॉल, वॉल पे जो वुडन पैनल लगे हैं उस तरफ वो धक्का देके उस टेबल को कर देते हैं। ही पुल्स अ लीवर, वो एक लीवर खींचते हैं, ठीक है। और क्या होता है, एंड अ डोर ऑन अ पैनल ऑलमोस्ट, जो कि हिडन था, डोर दिखाई ही नहीं दे रहा था, वो ओपन हो जाता है ना, थोड़ा सा, एंड देन ही पुशेस द स्लाइडिंग डोर वाइड ओपन, और फिर वहाँ से एक स्लाइड डोर होता है और वो पूरा का पूरा खोल दिया जाता है। कैटरीना नज़र डालती है एट द फ्लोर, फ्लोर की तरफ। फिर क्या होता है, वेयर द डोर स्लाइड इनटू द वॉल, जहाँ पर डोर जो है स्लाइड कर रहा होता है वॉल की तरफ। हाउ ओल्ड इज़ दिस चैम्बर, ये कमरा कितना पुराना है, एंड हाउ ऑफन डू यू ऑयल द डोर, और आप कितनी बार डोर में ऑयलिंग करते हैं। प्रोफेसर रॉल्फ कहते हैं इट इज़ अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड और सो, ये कमरा लगभग 40 साल पुराना है। सॉरी, माई फादर बिल्ड इट, मेरे पिताजी ने इसे बनाया था व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था। आई डोंट ऑलवेज गेट टाइम टू लुक आफ्टर इट्स मेंटेनेंस, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं इसको मेंटेन करूँ, इसकी मेंटेनेंस को देखूँ। नाउ यू स्पीक ऑफ इट, जब आपने इसके बारे में बात करी, आई वंडर, तब मैं सोचता हूँ, व्हेन इट वॉज लास्ट ऑयल्ड, कब मैंने इसमें लास्ट जो है ऑयलिंग करी होगी। द सीक्रेट चैम्बर इज़ अ स्मॉल रूम, सीक्रेट चैम्बर एक छोटा सा कमरा होता है विद अ लोन टेबल, उसमें एक खाली
टेबल पड़ी है एंड चेयर पड़ी है इन इट्स सेंटर, उसके बीच में। प्रोफेसर रॉल्फ जो होते हैं वो पॉइंट करते हैं लॉकर की तरफ, इशारा करते हैं एट द फारदेस्ट, जो कि दूर होता है थोड़ा सा, एंड ऑफ इट मतलब जहाँ खड़े हैं उससे थोड़ा दूर होता है, इशारा करके दिखाते हैं। आई लॉक्ड इट यस्टरडे, मैंने तो कल इस लॉक किया था, एंड टुडे, और आज मैंने ओपन इट अगेन, जब मैंने इसे दोबारा खोला, आई फाउंड इट एम्प्टी, मैंने पाया कि ये बिल्कुल खाली है। आई ऑलवेज कीप द की सेफ विद मी, मैं हमेशा अपनी चाबियाँ इसमें बहुत सेफ रखता हूँ। आई इमीडिएटली कॉल्ड द पुलिस, मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया। ऑल दे फाउंड, जो उन्हें मिला वहाँ पे, वॉज दैट देयर वॉज नो फुटप्रिंट्स एनीवेयर, कहीं कोई फुटप्रिंट नहीं थे, कोई ट्रेस नहीं था रॉबर उस व्यक्ति का जिसने चोरी करे। एंड दे क्वेश्चनड द सर्वेंट्स, पुलिस ने सर्वेंट्स से भी बहुत पूछताछ करी, बट नोबडी कुड टेल एनीथिंग यूजफुल, लेकिन कोई कुछ भी बहुत यूजफुल नहीं बता पाया। कैटरीना कहती हैं देयर वर नो फुटप्रिंट्स एट ऑल, यहाँ तो कहीं कोई फुटप्रिंट्स नहीं है। मिस्टर रॉल्फ कहते हैं नन, कहीं नहीं है व्हाटसोएवर, क्या करूँ अब, जो भी है वो यही है। क्रिम्सन कहती है स्ट्रेंज, बड़ी अजीब सी बात है, परहैप्स इट वाज समवन फ्रॉम योर ओन स्टाफ, तो बहुत संभव है कि भाई आपके स्टाफ में से कोई चोर हो, वी विल हैव टू फाइंड आउट, हमें उसको पता लगाना पड़ेगा। फिर आता है सीन 1 एक्ट 2 का। तो क्या होता है, प्रोफेसर रॉल्फ सीक्रेट चैम्बर का ये सीन है। ही हैज़ लेफ्ट द रूम, वो कमरा छोड़ के चले जाते हैं। कैटरीना बेंड्स ओवर द स्लाइडिंग डोर, कैटरीना जहाँ स्लाइडिंग डोर था वहाँ थोड़ा नीचे की तरफ झुकती हैं विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि वो चेक कर रही हैं, तो उनके हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास है टू चेक द डोर क्रैक्स, और वो डोर के क्रैक्स को चेक करती हैं। फ्रेश ड्रॉप्स ऑफ ग्रीस वहाँ पर उन्हें मिलता है नियर द डोर, जबकि प्रोफेसर ने क्या बताया था कि उन्होंने बहुत टाइम से उसको ऑयलिंग करी नहीं है, तो ऑयल कहाँ से आया, ठीक है। शी इंस्पेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द रूम, वो इंस्पेक्ट करती हैं बाकी रूम को भी, बट फाइंड्स नथिंग मोर इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग उसके अलावा उन्हें नहीं मिलता। द गर्ल्स नाउ कम आउट ऑफ द चैम्बर, लड़कियां बाहर आ जाती हैं चैम्बर से। ऑन क्लोजिंग द डोर, दरवाजे को जब वो बंद करती हैं, क्रिम्सन फाइंड्स समथिंग ग्लिमरिंग एंड शाइनी बाय द वॉश स्टैंड, क्रिम्सन को कुछ बहुत चमकता हुआ शाइनी सा मिल जाता है जो वॉश स्टैंड होता है ना उसके पास। अब क्या मिलता है क्रिम्सन को, लुक व्हाट इज हियर, देखो यहाँ पर क्या है, एक रिंग है, द रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, ये गोल्ड की रिंग है, विद अ रूबी, इसमें मणिक लगा हुआ है, इन द मिडल एंड एमरल्ड, पन्ना लगा हुआ है ऑन ईदर साइड ऑफ इट, अंगूठी में बहुत अच्छे नग लगे हुए थे, बेसिकली नग लगे हुए हैं, सोने की अंगूठियाँ किसी अमीर आदमियों की समझ जाती हैं। अब एंकवन कहती हैं प्रोफेसर वी फाउंड दिस रिंग बाय द वॉश स्टैंड, हमें ये वॉश स्टैंड के पास मिली है रिंग, इज इट योर्स बाय एनी चांस, क्या ये किसी भी प्रकार की आपकी है। प्रोफेसर राल्फ कहते हैं नो इट्स नॉट माइन, ये मेरी नहीं है। कैटरीना कहती है डिड एनीवन एल्स एंटर द रूम, क्या कोई और भी इस रूम में आया था। तो प्रोफेसर कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोफेसर पॉलर कहते हैं परहैप्स, शायद मिस्टर पॉलर आए हो शायद, मतलब वो ये बोलते हैं, है ना। कैटरीना ना पूछते मिस्टर पॉलर आए थे शायद, तो प्रोफेसर रॉल्फ कहते हैं नो सिंस जोसेफ केम इन लेट टुडे, क्योंकि आज तो जोसेफ लेट आया था, तो आई सेंट हिम टू यू, मैंने उसे तुम्हारे पास भेज दिया था एटवंस, तुरंत ही, है ना। पुलिस ने क्योंकि तुम्हें रिकमेंड किया था, तुम्हारी पुलिस ने रिकमेंडेशन की थी आप लोगों की कि भाई आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लोगे, एंड माई सर्वेंट्स आर फॉरबिडन टू एंटर दिस रूम, और मेरे सर्वेंट्स को तो यहाँ आने के लिए मनाही है, फॉरबिडन मतलब मना होना। तो प्रोफेसर रॉल्फ कहते हैं जोसेफ नोज ऑल अबाउट दैट, लेकिन जोसेफ जो है सब कुछ जानता है। एड्रेस करते हैं मिस्टर पॉलर सन, प्लीज़ टेल दैम हु ऑल हैव विजिटेड द हाउस इन द पास्ट 1 डे। तो कहते हैं कि भाई आप उन्हें कहना कि भाई कौन कौन आया था, मतलब एक दिन पहले। तो मिस्टर पॉलर बोलते हैं नॉट मैनी, बहुत ज़्यादा लोग तो इंपॉर्टेंट कोई आए नहीं थे। हाँ, मिस्टर रोड ड्रिग्स अब यहाँ पर आए थे चाय के लिए, और मिसेस क्रैमली आई थी, वो विज़िट किया था उन्होंने प्रोफेसर रॉल्फ को, एंड ऑल्सो अ मैकेनिक आया था, है ना, वो उन्होंने बुलाया था रिपेयर करने के लिए, कैरेज को, गाड़ी को रिपेयर करने के लिए। अब गाड़ी को रिपेयर करना मतलब गाड़ी में भी ऑयल लगा होना चाहिए, और गाड़ी रिपेयर ही नहीं हुई थी, फिर शक होता है इन लड़कियों का। अभी देखना, क्रिम्सन एट व्हाट टाइम डिड ही कम, वो किस समय आए थे। पॉलर हेजिटेट करते हुए बताते हैं लगभग 6 बजे के आसपास आए थे आई थिंक। तो कैटरीना कहती है थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए शुक्रिया मिस्टर पॉलर। फिर वो टुवर्ड्स द प्रोफेसर वो मुड़ती हैं, और वी होप टू फाइंड द थीव सून, और कहती हैं कि भाई हम जल्दी ही चोर को पकड़ लेंगे। आप क्या करती हैं, एग्जिट कर रही होती है वो घर से। कैटरीना एंड बर्क एंड क्रिम्सन गो राउंड द गार्डन, वो गार्डन का राउंड करती हैं कन्फर्म करने के लिए कि भाई कोई फुटप्रिंट मिल जाए। क्रिम्सन ऑल्सो ऑब्जर्व करती है गाड़ी को भी, जिसके बारे में कहा गया था कि मैकेनिक ने गाड़ी ठीक करी है, लेकिन क्या होता है गाड़ी में एक्चुअली कुछ भी नहीं ठीक किया होता किसी ने भी। गर्ल्स हाउस, अब ये सीन आता है। 2 होल डेज हैव पास, पूरे 2 दिन निकल जाते हैं इंस्पेक्शन के, एंड कैटरीना इज लॉटरिंग इधर उधर घूम रही होती हैं। ड्राइंग रूम में बिल्कुल आलसी होकर लिस्टलेसली होल्डिंग द रिंग इन हैंड, अपने हाथ में वो अंगूठी पकड़े हुए हैं।
एंकबर्ड एंड क्रिम्सन सीम टू लैक इंथुजियाज्म, ऐसा लग रहा है एंकबर्ड और क्रिम्सन को बहुत ज़्यादा कुछ उत्साह नहीं है. सून अ सर्वेंट एंटर्स विद द नोट ऑफ प्रोफेसर रॉल्फ, प्रोफेसर रॉल्फ का नोट लेकर तुरंत ही कोई आता है. भयानक डेवलपमेंट होता है स्टोरी में. प्लीज़ अराइव एट वंस, तुरंत बहुत कुछ हुआ है, अब तुरंत आ जाइए, प्रोफेसर रॉल्फ कहते हैं. प्रोफेसर रॉल्फ के घर में अब ये लड़कियां आती हैं, गर्ल्स एंटर होती हैं प्रोफेसर रॉल्फ के घर लैब में टू फाइंड मिस्टर पॉलर हैज़ बीन पॉइजनड. अब पाती हैं कि मिस्टर पॉलर को किसी ने भी क्या कर दिया है, किसी ने उनको जहर दिया है. रॉल्फ फाउंड नो अदर साइन, अब प्रोफेसर रॉल्फ फाउंड को उनको कोई साइन नहीं मिलता, कोई इंजरी नहीं मिलती. वाइल इंस्पेक्टिंग द बॉडी, जब बॉडी को इंस्पेक्ट किया जाता है, प्रोफेसर रॉल्फ क्या कहते हैं, आई डिडंट सर्च थ्रू हिज कोट्स, मैंने इसका सर्च किया इसका कोट, एंड इमेजिन व्हाट आई शुड फाइंड, और मुझे पता है क्या मिला. अ पार्ट ऑफ माई मिसिंग पेपर, मेरे जो मिसिंग पेपर थे उसका एक पार्ट मिला है. कि वॉक्स टू हिज स्टडी, वो अपनी स्टडी की तरफ जाते हैं. एंड टेक्स आउट अ बंच ऑफ पेपर, और बहुत सारे पेपर निकाल के लाते हैं. एंड हैंड्स देम ओवर, वो उनको देते हैं. एंगबन कहती है हाउ इंपॉर्टेंट आर दीज पेपर्स एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द बंच, अब ये पेपर आपको जो हैं कितने इंपॉर्टेंट है बाकी पेपर्स के मुकाबले. तो प्रोफेसर रॉल्फ कहते हैं कि दीज आर रियली इंपॉर्टेंट, ये पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ माई थ्योरी, मेरे थ्योरी के 2 पार्ट हैं. ठीक है, दीज सेट ऑफ पेपर्स आर एन इंपॉर्टेंट लिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है दैट कनेक्ट्स द टू, जो दोनों थ्योरीज को आपस में कनेक्ट करते हैं. विदाउट वन कैन नॉट परफॉर्म द सेकंड केमिकल रिएक्शन, अगर एक थ्योरी पेपर नहीं मिलेगा ना तो दूसरा मतलब नहीं मिलेगा, तो फिर कुछ कर नहीं सकता कोई केमिकल रिएक्शन में. तो क्रिम्सन कहती हैं प्रोफेसर रॉल्फ, कैन यू थिंक ऑफ एनीवन, क्या आप किसी के बारे में सोच सकते हैं हु माइट नर्स अ स्पाइट अगेंस्ट यू, कोई आपसे घृणा करता हो, है ना, या फिर कोई आपके अगेंस्ट हो. प्रोफेसर रॉल्फ कहते हैं आई डोंट थिंक सो, मुझे तो नहीं लगता. हम फिर सोचते हैं पर एप्स अ फेलो साइंटिस्ट, हो सकता है कोई मेरा साइंटिस्ट ही हो जो मुझसे ऐसा भाव रखता हो. तो एंड्रयू सेल्बस्टर, उनको नाम याद आता है. बट आई कांट इमेजिन ही वुड कमिट अ क्राइम सो हीनियस, वो इतना ख़राब क्राइम भी कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है. प्रोफेसर रॉल्फ बोलते हैं. कैटरीना कहती है प्रोफेसर आई हैव एन आइडिया, हमें एक आइडिया आता है. व्हाट टाइप ऑफ कवर डिड यू लास्ट पुट योर पेपर्स ऑन, गेजिंग मीन्स कवर, है ना, तो कौन सा कवर था आपके पेपर्स के ऊपर. प्रोफेसर रॉल्फ कहते हैं कि भाई मैंने उसके ऊपर लार्ज एक बड़ा सा ब्लू कलर का एनवलप में वो कागज़ रखा था. वेट अ मिनट, आप थोड़ा इंतजार करें, आई विल गिव यू द सिमिलर वन, मैं आपको बिल्कुल सेम दे देता हूँ. गोइंग टू वन ऑन द शेल्फ, वो शेल्फ में जाते हैं अपने रूम के, पुल आउट करते हैं और कहते हैं ये एनवलप उनकी लड़कियों को दे देते हैं, कैटरीना को दे देते हैं. बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आपने ऐसा पूछा क्यों. कैटरीना कहती है पार्ट ऑफ द प्लान है ये हमारा प्रोफेसर, आई विल थिंक ओवर दिस केस, मैं इस केस के बारे में सोचूंगी. एंड आई होप टू हैव अ डेफिनेट लीड सून, और मुझे लग रहा है कि मुझे कोई ना कोई लीड ज़रूर इस केस की मिल जाएगी. फिर हमारा आता है नेक्स्ट सीन, मिस्टर एंड्रयू सेल्बस्टर के घर का सीन है. यहाँ पर कैटरीना और एंकमन एकदम भेस बदल कर आती हैं. क्या बनकर आती हैं, चार्लोट और वेलेरिया बनकर आती हैं. ये दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, और वो अपने आप को क्या कहती हैं कि हम साइंटिस्ट के जो है कहाँ आए हुए हैं, हम आपके नेबरहुड में आए हुए हैं. प्रिटेंस मतलब एक तरीके से फॉल्स क्लेम करती हैं अपने आप को कि हम आपके पड़ोसी हैं. चार्लेट और वेलेरिया बनकर ये लोग आते हैं, पड़ोसी बनकर इनके. मिस्टर सेल्बस्टर स्माइल करते हैं बड़े अच्छे से, वार्मली कहते हैं आई एम सो ग्लैड, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है टू सी सच फ्रेंडली फेसेस, आप इतने फ्रेंडली फेसेस आपके देखकर. इट गेट्स क्वाइट लोनली समटाइम्स, कई बार तो मुझे बहुत ही अकेला अकेला लगता है ना. लव द साइट ऑफ समवन, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैं किसी को देखूँ. न्यू ड्रॉपिंग अब आए, जो मेरा कोई नया मेरे सामने आए तो, क्योंकि मैं किसी को यहाँ ज़्यादा देखता ही नहीं हूँ, कोई होता ही नहीं हमारे यहाँ पर. वेलेरिया कहती है इट इज़ अवर प्लेजर टू मीट यू, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हम आपसे मिले हैं. और फिर उधर उधर देखती है, डू यू लिव अलोन, वो कहती है कि आप अकेले रहते हो यहाँ पर. तो मिस्टर सेल्बस्टर कहते हैं नो आई डोंट, मैं अकेला नहीं रहता, माई सन लिव्स विद मी, वो मेरा बेटा भी यहीं रहता है ना. ही इज़ क्वाइट अ टैलेंटेड एक्टर, बड़ा अच्छा एक्टर है, वर्क करता है एट द रॉयल थिएटर में. सून क्रिम्सन डिस्गाइज्ड एज अ मेड सर्वेंट, अब क्रिम्सन यहाँ पर नौकरानी बनकर आ जाती है, चाय लेकर आती है. विच शी सर्व्स टू द गेस्ट, वो गेस्ट को चाय देती है फर्स्ट, एंड दैन मिस्टर सेल्बस्टर को भी चाय देती है. मिस्टर सेल्बस्टर चाय ख़त्म करते हैं और फिर उठते हैं. आई वुड लाइक टू शो यू लवली गर्ल्स अ बुक फ्रॉम माई कलेक्शन, तो लड़कियों आप प्यारी लड़कियों मैं आपको अपनी बुक्स का कोई कलेक्शन दिखाता हूँ. फिर वो वॉक करते हैं ओवर द मेंटल पीस, वहाँ पर एक शेल्फ होता है ना, ओवर द फायर प्लेस, और वहाँ पर की तरफ जा रहे होते तो एकदम से स्टम्बल करके रग पे गिर जाते हैं, मतलब लड़खड़ाते हैं और वो कालीन पर गिर जाते हैं. चार्लोट एकदम बोलती हैं योर गेम इज़ अप, आपका खेल जो है वो ख़त्म हो गया मिस्टर एंड्रयू सेल्बस्टर. आई फाउंड प्रोफेसर रॉल्फ पेपर, मुझे प्रोफेसर रॉल्फ के पेपर मिल गए. एंड यू शैल सून बी गिविंग योर स्टेटमेंट एट द पुलिस स्टेशन, और जल्दी आप अपना स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में देंगे. मिस्टर सेल्बस्टर कहते हैं दैट्स इम्पॉसिबल, क्लचेस इज एकिंग हेड, उनके सर में बहुत दर्द हो रहा था तो अपने सर को पकड़ते हैं ज़ोर से और कहते हैं चार्लोट
चार्लोट की तरफ देखते हैं। सीज द ब्लू एनवलप इन हर हैंड, चार्लोट के हाथ में ब्लू कलर का एनवलप होता है। एंड क्विकली गैलेंसेस टूवर्ड्स हिज बुक शेल्फ, और तुरंत वो ब्लू एनवलप देख के बुक शेल्फ की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्होंने वो ब्लू एनवलप बुक शेल्फ में लगता था। चार्लोट के हाथ में कौन सा था? जो उसको प्रोफेसर ने दिया होता है। बिफोर ड्रॉपिंग विद द थर्ड, वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है फ्लोर पर। कैटरीना गोइंग टुवर्ड्स द बुक शेल्फ, कैटरीना बुक शेल्फ की तरफ जाती है। द बुक शेल्फ हैज़ नो सीक्रेट कंपार्टमेंट, अब बुक शेल्फ में उसे कोई सीक्रेट कंपार्टमेंट तो दिखाई नहीं देता। सो द पेपर्स, वो कहती है सो द पेपर्स हैव टू बी कैप्ट इधर इनसाइड द बुक, ज़रूर पेपर या तो किताबों के अंदर है या इन बिटवीन द बुक्स हैं, या फिर फ्लोर पर है बुक शेल्फ जहाँ रखा हुआ है वहाँ है। देयर कुड ऑल्सो बी बिहाइंड इट, हो सकता है पीछे हो बुक शेल्फ के, परहैप्स इन बिटवीन द वुडन पीस ऑफ द बुक शेल्फ के बीच में कहीं हटके हों। एंगमन कहती है इजंट देयर समथिंग ऑफ, कुछ तो गड़बड़ है अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स में ऑन द बुक शेल्फ, है ना। अब ये लोग लड़कियां अंदाज़ा लगा रही हैं। अब क्या होता है? कैटरीना कहती है वेरी गुड, दिस इज़ अ ह्यूज बुक शेल्फ, ये तो बहुत बड़ा बुक शेल्फ है। डिवाइडेड इनटू 25 कंपार्टमेंट, 25 कंपार्टमेंट में बटा हुआ है। ईच कंटेनिंग 7 और 10 बुक्स, हर एक में 7 या 10 किताबें हैं अकॉर्डिंग टू देयर थिकनेस, इनकी मोटाई के अनुसार। द आउटर मोस्ट रिंग ऑफ द बुक शेल्फ कंटेन करती हैं साइंटिफिक बुक्स को। रिंग इनर वाली जो है वहाँ पे बुक्स है लैंग्वेजेस की, पॉलिटिक्स की, फिलोसफी की, रिलीजन की। जो इनर मोस्ट सिंगल कंपार्टमेंट है उसमें 7 किताबें हैं। वो पॉइंट करती हैं, इशारा करती हैं टू अ स्क्वायर कंपार्टमेंट की तरफ, राइट इन द मिडल, जो कि बीच में होता है बुक शेल्फ के। आउट ऑफ द 7 बुक्स 6 ऑफ देम आर लिटरेरी वॉल्यूम्स, 6 तो साहित्य की किताबें, एंड देयर इज़ 1 साइंटिफिक वॉल्यूम है यहाँ पर इन द सेंटर। माई एस्टीम्ड, मेरी ये कह रही है कि ये लिटरेचर की किताब में साइंस की किताब क्यों है ना। तो वो गेस करती है दैट वन हैज़ गॉट द पेपर्स, यहीं पर ही मिलने वाला है। कैटरीना पुल आउट द बुक, निकालती है, शी रफल्स, उसको पन्नी को पलटती है एकदम से, और बुक्स जो है उसमें से ब्लू इन वाला गिर जाता है बुक में से, उस बुक में से। वन शी हेल्ड इन हर हैंड, जो भी उसने अपने हाथ में ली थी। क्रिम्सन कहती है वोइला, इट इज़ सेफ टू से, ये तो बिल्कुल सेफ है कहना, दैट दिस एनवलप विल हैव द रेस्ट ऑफ द प्रोफेसर रॉल्फ मिसिंग पेपर, इसी एनवलप में प्रोफेसर रॉल्फ के मिसिंग पेपर है। इंस्पेक्टर लॉन्स आते हैं, फ्यू अदर कांस्टेबल को लेकर वहाँ उस सीन पर आते हैं। दे लुक एट द मेन लेइंग अनकॉन्शियस, वो मिस्टर सेल्स्टर लेटे हुए ना जमीन में गिर गए थे, उनको देखते हैं और लड़कियों से एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि भाई बताओ क्या हुआ है। कैटरीना ने कहती है बिगनिंग ऑफ द स्टोरी होती है, जो ट्रेल्स मिले थे हमें वहाँ पर बैक टू द प्रोफेसर रेल्फ की लैब तक, आप मतलब वहाँ पर जाओ, वहाँ पर से मतलब एक तरीके से हम वहीं पर चलते हैं कहानी में एक तरीके से। रॉल्फ की जो है लैब में, मोर प्रिसाइसली इट्स डोर, और ज़्यादा हमें किसके बारे में सोचना है? उसके डोर के बारे में। द प्रोफेसर वॉज सरप्राइज दैट द डोर डिड नॉट क्रैक, जब हम प्रोफेसर से मिलने गए थे ना तो उनका डोर क्रैक नहीं किया था, तो वो बहुत चौंक गए थे। एज यूजुअल दैट डे आई नोटिस फ्रेश ग्रीस ड्रॉप्स नियर द हिंजेस, हमने उस समय वहाँ पर हिंजेस के पास ऑयल देखा था, है ना, स्लाइडिंग डोर के पास। अब यहाँ से स्पष्ट ये हो जाता है कि थीफ जो था उसने ऑयल करी थी, जिससे वो बहुत आराम से स्पष्ट रूप से जो है वो रूम के अंदर आ सके, नहीं तो दरवाज़ा कर्र से बोलेगा। अब द ट्रेल वॉज अ रिंग, और दूसरा उनको क्या सबूत मिला था? एक रिंग मिली थी। ट्रेल मतलब कोई क्लू मिलना, ठीक है। इफ़ ही डिड नॉट बिलोंग टू एनीवन, अगर वो रिंग घर में किसी को बिलोंग नहीं करती तो हु कोट इट बी, तो वो किसकी हो सकती थी? श्योरली इट बिलोंग टू द रॉबर, तो पक्की बात है कि वो डाकू की, चोर की होगी। लिविंग बिहाइंड अ वैल्यूएबल प्रोफेशन सजेस्टेड दैट द थीफ वॉज वेरी केयरलेस। देखो अब जो थीफ है ना बहुत केयरलेस है, और चोर एक्चुअली ऐसे नहीं होते, तो इसका मतलब वो थीफ था ही नहीं, वो कोई बंदा था जो चोरी करने मतलब आया था, बेसिकली वो प्रोफेशनली चोर नहीं था। एक्सपीरियंस थीव्स वुड नेवर लीव अ ट्रेल बिहाइंड दैम, एक्सपीरियंस थीफ होगा ना तो कभी अपने पीछे निशान नहीं छोड़ेगा। एंगमन क्या करती है? डिड्यूस्ड, मतलब एक तरीके से अनुमान लगाती है, अंदाज़ा लगाती है, दैट द रिंग माइट हैव स्लिप्ड ऑफ, ये हाथ से रिंग निकल गई है, जबकि थीफ ट्राई कर रहा था ग्रीस को वॉश करने के लिए, वो वॉश बेसन के पास ही मिली थी ना रिंग, तो वहीं पर ही वो हाथ धो रहा था, तभी वहाँ पे वो गिर गई होगी रिंग। मिस्टर पॉलर हैड मेंशन दैट अ मैकेनिक हैड स्विंग बाय द हाउस ऑन दैट डे, कि एक दिन मैकेनिक, मतलब मास्टर पॉलर ने हमें मेंशन किया था कि मैकेनिक आया था उस दिन, है ना, जिस दिन चोरी हुई थी। तो हु वेरीफाइड अवर डाउट, जिसने हमारे वेरीफाई कर दिया था डाउट को, क्योंकि हमने कैरेज को चेक किया था, वो गाड़ी को, लेकिन गाड़ी तो ऐसा लग रहा था कि उसको एजेस से किसी ने चेक नहीं किया, इसका मतलब मैकेनिक ने उस गाड़ी को छुआ भी नहीं था। फिर एंगमन कहती है आवर नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट जो है सरमाइश है, हमारा अनुमान है, अंदाज़ा है, वॉज दैट समवन विद इन द हाउस ही मस्ट हैव हेल्प द थीफ, कोई ऐसा है कि किसी ने घर से ही चोर का मदद किया है। फॉर हाउ एल्स कुड
ही हैव नोन अबाउट द सीक्रेट, मतलब वो कैसे, नहीं तो सीक्रेट मतलब किसी को तो पता होगा घर का चैम्बर का डोर का कि वो क्रैक करता है, उसने चोर को जाके बताया। तो मिस्टर पॉलर्स डेथ ने कंफर्म कर दिया था हमारे ओपिनियन को। देयर मस्ट हैव बीन सम डिस्प्यूट, कुछ झगड़ा ज़रूर रहा होगा पैसे को लेकर। और अब हमारा बेस्ट गेस क्या है, दैट पॉलर जो हैं उन्होंने कागज़ों का कुछ पार्ट अपने पास रख लिया और वो डिमांड कर रहे थे पैसे की रॉबर्ट से। लेटर मस्ट हैव पॉइजनड हिम, बाद में ना गुस्से में उन्हें जहर दे दिया गया, जबकि ही फॉरगॉट दैट पॉलर वाज द ओनली वन हु न्यू वेयर द इंपॉर्टेंट पेपर्स वर। केवल पॉलर ही ऐसा था जो ये भूल गया कि मिस्टर पॉलर, उनको ही पता है कागज़ कहाँ पर है। प्रोफेसर रॉल्फ वॉज क्वाइट लकी, प्रोफेसर रॉल्फ बहुत लकी हैं टू फाइंड देम इनसाइड हिज कोट, कि उनको उनके कोट में मिल गए। लॉन्स कहती है वेल डन गर्ल्स, बहुत अच्छा किया तुमने लड़कियों। एवरी थिंग इज़ क्वाइट क्लियर, सब कुछ तो क्लियर हो रहा है, लेकिन वो वॉज द मैकेनिक, वो मैकेनिक कौन था, वॉज वॉट वॉज हिज मोटिव, वो मोटिव क्या था, वो क्यों आया था। तो कैटरीना कहती है आई बिलीव दैट द थीफ हैज़ डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ मैकेनिक, भाई जो चोर था ना वो मैकेनिक बनकर आया था टू स्मजल ग्रीस, मतलब वो ग्रीस जो था वो लगाने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, ठीक है, हाउस में। एज आई वॉज थिंकिंग अबाउट डिस्गाइज एंड रिंग आई वी हैव फाउंड, हम सोच रहे थे भाई कौन आया होगा भेस बदल कर और हमें जो रिंग मिली है उसका क्या। तो आई सडनली रिमेंबर्ड, मुझे अचानक से याद आया कि रॉयल थिएटर आइकन के बारे में, विच हैड अ बिग रेड सर्कल, उसके अंदर बहुत बड़ा रेड सर्कल है विद 2 स्मॉलर ग्रीन ओवल्स हैं दोनों साइड, और रिंग में बने हुए थे ना। इट माइट जस्ट हैव अ कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट आई डिसाइडेड टू ट्रस्ट माई इंट्यूशन, है ना, जो मुझे लग रहा था। आई फाउंड आउट द लास्ट ईयर, में लास्ट ईयर क्या होता, थिएटर में अवार्ड मिले थे, गोल्डन रिंग्स मिली थी 3 ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स को। और याद करो सेल्बस्टर का बेटा एक्टर था, है ना। आउट ऑफ द 3 वन नेम स्टूड आउट सेल्बस्टर। अब क्रिम्सन को समझ में आता, अच्छा उसका बेटा बनकर आया था, मतलब सेल्बस्टर का बेटा मैकेनिक बन के आया था। क्रिम्सन कहती है सैमुअल सेल्बस्टर वॉज अ कल्प्रेट, वही सबसे बड़े गुनहगार हैं। इस फादर हैड कंटेम्प्ट, वो घृणा रखते थे प्रोफेसर रॉल्फ के प्रति। हम ये जानते हैं दैट द पेपर वुड फाउंड समवेयर इन द हाउस, घर में ही कहीं मिल जाएंगे। सो वी एंटर्ड इन डिस्गाइज, हम भेज बदल कर जो है सेल्बस्टर के घर में घुस गए थे। जब हम डिस्गाइज करके एज अ मेड सर्वेंट में घुसी थी तो आई कुड ईजिली, कि मैं सेल्बस्टर को बेहोशी की दवा दे सकती थी। एज टू द वेयर बाउट्स ऑफ द पेपर, मतलब किसके लिए, लोकेशन ऑफ द पेपर के लिए। तो कैटरीना कहती हैं कि हमने एक ट्रिक लगाई थी, हमने प्रोफेसर को क्या आइडेंटिकल एक जो है और वो दिखा दिया था, एनवलप दिखा दिया था सेम सा, और जिसमें ओरिजिनल पेपर रखे थे उसका आइडेंटिकल। ऑन सीइंग इट सेल्बस्टर ने क्या किया, तुरंत ही देखा बुक शेल्फ की तरफ। हम समझ गए बुक शेल्फ में ही वो पेपर पड़ा हुआ है, वो उसने इसलिए देखा है कि कहीं जो बुक शेल्फ वाला मेरा एनवलप तो नहीं है इनके हाथ में। ऑल वी हैड टू डू वॉज शो हिम एन एम्प्टी एनवलप, हमें तो बस एनवलप एम्प्टी उन्हें दिखाना था, लेट टू अस द रियल वन, और हमें रियल वन उसकी वजह से मिल गया। अब मिस्टर जो सैमुअल सेल्बस्टर होते हैं वो एंटर करते हैं और सैमुअल बोलते हैं गुस्से में, व्हाट इज़ ऑल अबाउट, ये क्या हो रहा है सब कुछ। सीज देन एल्फन में कैटरीना के हाथ में जब वो एनवलप देखते हैं, पुलिस को रूम में देखते हैं, सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। लॉयंस कहते हैं मिस्टर सैमुअल सेल्बस्टर, यू एंड योर फादर आर अंडर अरेस्ट, आप और आपके पिताजी जो हैं अब उनको अरेस्ट किया जाता है। वो एकदम से चौंक के खड़ा रह जाता है, स्तब्ध रह जाता है, ये क्या हुआ, हम कैसे पकड़े गए। वाइल द पुलिस लिफ्ट्स मिस्टर एंड्रयू सेल्बस्टर, उनको हाथ पकड़ के पुलिस ले जाती है बेसिकली। और तीनों डिटेक्टिव जो होते हैं वो प्रोफेसर रॉल्फ के पास जाते हैं और उनको दे देते हैं उनके खोए हुए पेपर। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, होता है ये ख़त्म। तो बेसिकली जो सेल्बस्टर का बेटा होता है ना वही मैकेनिक बन के गया होता है। तो थैंक यू।